जी बताइए, आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि जो हमको अंदर दुख है, जो प्रताड़ित किया गया है, उसको बताने के लिए आप लोगों को बुलाया है। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए। हमने किसी पार्टी के हित के लिए, किसी पार्टी के प्रचार के लिए हमने यह कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया है। मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी है। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैंने 2 जून को दिल्ली में मुलाकात हमारी होती है और 1 हफ्ते बाद लखनऊ में मुझे बुलाया जाता है। वहां मुझे पार्टी ज्वाइन कराई जाती है और वहीं मुझे नामांकन के नाम से, आवेदन के नाम से 5 लाख रुपया वहां जमा कराया गया कि नामांकन आपको करना है। हमने वहां नामांकन किया 5 लाख रुपया और उसी दिन से हमने पार्टी की सेवा के लिए रात दिन मेहनत करते रहे और जो भी उनका आदेश निर्देश आता रहा हमने पालन करते रहे और समाज में जाते रहे और एक उनका कैडर पढ़ाते रहे गांव-गांव में जाकर। और जो भी संगठन के तरफ से जो भी मुझे निर्देश मिलता रहा कि आप वहां मीटिंग कराइए, जो भी खर्च होता था मेरे द्वारा किया जाता था। वहां के लोग, जो प्रदेश के लोग आते थे, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग मेरे मजमा में आए। उनको भी विदाई के नाम से मुझे शोषण किया गया और इसके बाद उनके व्यवस्था करने के लिए, सोने के लिए होटल चाहिए और रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। हर स्तर का मुझे खर्च कराया गया। लगभग मेरा 50 लाख रुपया 4 महीने के अंदर खर्च कराए गए। मतलब आप पर्सनल किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, संजय निषाद पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरे पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? सिर्फ हम संजय निषाद पर आरोप लगा रहे हैं, मैं पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ संजय निषाद ने हम लोगों के साथ धोखा दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारे पास 5 हथियार है। जब हमने वहां गया, उनका कैडर सुना तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को, समाज को 5 हथियार दे दिए हैं, आप इससे ले जाकर समाज को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और समाज ही इसी से आपको खजाने की चाबी मिलेगी। यही सुनकर, यही समझकर हमने चला आया और अंत में आया कि मेरे ही खजाने को संजय निषाद ने लूट लिया। खजाने की चाबी देते देते मेरे ही खजाने को लूट लिया। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी कि रेप कांड होता वहां हुआ था, यही मीडिया के सामने ऐसे रो रहे थे जैसे कि बहुत दर्द हुआ इनको। और एक समाज की महिला के साथ क्या उत्पीड़न उन्होंने किया, उनको दर्द नहीं हुआ? ठीक है, टिकट नहीं मिला, उनको सहानुभूति जतानी चाहिए था। हम लोगों को दिल्ली लखनऊ बुलाकर बताते कि बेटा घबराओ मत, बेटी घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कहना चाहिए था। तो कैसे मैंने उनको माना? हम तो उनको भगवान की तरह मानते हैं। आप लोग देख लीजिए, मैंने आज के डेट में भी उनका फोटो लगाकर अपने सर पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने है। मैं तो उनको भगवान मानता था। इसका क्या रीजन है? आप एक तरफ आप उनको कोई इल्जाम भी लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप उनका फोटो भी लगाएंगे। इसलिए मैं लगा रहा हूं कि जाने हम वास्तव में उनको भगवान मानते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे हर पार्टी के लोग ऑफर किए थे कि आप आइए, आपको टिकट देंगे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया, ये मेरे मसीहा थे, हम इनको भगवान मानते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ठग किया। क्या वो भगवान नहीं रहे? आप भगवान मेरे नहीं रहे, इसलिए नहीं भगवान रहे, उनका द्वारा चरित्र सामने आ गया। एक तरफ तो बोलते हैं कि हमको सीट नहीं, जीत चाहिए, और एक तरफ तो इस तरह से बात करते हैं। अब बताइए कौन सी जीत उनको नहीं है? दिल्ली में उनकी सरकारें हैं, लखनऊ में उनकी सरकारें हैं। आप कौन सी जीत के बाद वो काम करेंगे? समाज की बात करते हैं और समाज के साथ धोखा करते हैं। क्या इस उपचुनाव में आप प्रचार करेंगे? नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करूंगा। अपने लोगों को बुलाऊंगा और एक आपातकालीन मीटिंग करूंगा। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हम लोगों का आपस में निर्णय होगा, फिर उसको आगे देखेंगे। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हम किसी पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी एक परिवारवाद नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके साथ उनका दुरुपयोग करके लगभग देने का आपके साथ धोखा हुआ। देखिए, दिल्ली में उन्होंने हमको 18 तारीख के बुलाए हैं और वहां पर हमने 10 लाख रुपया उनके जिस कमरे में सोए थे उनको दिया था और 5 लाख रुपया यहाँ 15 लाख और लगभग 50 लाख रुपया मेरा यहाँ खर्च हुआ है। तो क्या मतलब विदाई के नाम से वो पैसा वापिस चाहते हैं? वापस दे या न दे, इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन उनका चेहरा समाज के सामने आए। समाज दुखी है। हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं ठगा गया और कोई न ठगा जाए, इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि इस ठगों से आप सावधान रहे। ये समाज पहले और किसी से ठगी हुई है सर?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और किसी से निषाद पार्टी ने हाँ, यहाँ बैठे हैं, देखो इनसे भी 18 लाख, 18 लाख इनको भी ठगी हुआ कब है। हुआ था आपके साथ? 2018 में मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर और आप सब प्रेस बंधुओं को नमस्कार करता हूं। और आप सब पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बड़े भाई साहब ने बुलाया है, मेरे पिताजी विधायक रहे रावतगंज से, जैसा आप सब जानते होंगे, और हम लोग ब्लॉक प्रमुख रहे सिटी ब्लॉक के और पहाड़ी ब्लॉक के। 2018 में 2019 लोकसभा था, तो जब प्रवीण निषाद वहाँ पे चुनाव जीते थे हमारे गोरखपुर सीट से, तभी हमारा उनसे संपर्क था। ये लोगों ने यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष थे या रमेश बिन थे या और लोग सब जिला के लोग थे, इन लोगों ने तो संपर्क सधाया और हमसे उसी समय इन लोगों ने 5 लाख रुपया लिया था 19 के टिकट के लिए। और हमने भी सोचा चलिए एक बिन समाज की पार्टी, हम भी पांचवी समाज की पार्टी, नई पार्टी से जुड़ के एक अच्छा मिसाल कायम करेंगे, भाईचारा का एक संबंध होगा, एक अच्छा कर पाएगा, नई पार्टी से नया में उदय हो जाएगा। और बड़ी पार्टियों में भाई बस सब जगह पैसे लग रहे हैं, उतना पैसे हम लोग दे नहीं सकते। फिलहाल जब लोकसभा का टिकट आया वहाँ पे इन्होंने पहले जैसे बोला कि आवेदन के नाम से इतना पैसा दे दीजिए, उतना पैसा दे दीजिए, इस तरह से मैंने दिया, जो कि आप वो कितना दिए हैं लगभग? हमने उनको 20 लाख रुपए दिया था। एक बार हमने शुरुआत में 5 लाख रुपए आवेदन के लिए दिया था, उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए वहाँ बाराबंकी में जमीन खरीद रहे थे, उसके लिए हमसे कहा कि दे दीजिए, हम जमीन खरीद ले रहा हूँ, वहाँ कार्यालय हो जाता है, वहाँ बैठने के लिए मैंने 10 लाख रुपया वहाँ भी दिया था, जो कि मदद के रूप में दिया था, और 5 लाख रुपए बाद में भी दिया। फिर इन्होंने जब 19 का चुनाव होने लगा, टिकट में कहा चलिए टिकट नहीं मिला, मैं पैसे आपको वापस कर दूँ। कई बार उन्होंने कहा पैसे वापस कर दूंगा, हमने कहा चलिए हमारे पास हुए पैसे वापस हो जाए। लेकिन इन लोगों ने जब बीजेपी ने 1 लाख रुपए यहाँ के लिए दिया था, 1 लाख रुपए रावतगंज का दिया था, तो 2 लाख रुपए बीजेपी ने प्रचार करने में जिला अध्यक्ष को दिया था। वो जिला अध्यक्ष का पैसा हमको दिलवाया 2 लाख रुपए, बचा 18 लाख रुपए। 18 लाख में जब भी इस बार भी जब भी मजमुआ आ रहे थे तब पर हम मिलते थे कि हमारा पैसा दे दीजिए, तो यही कहते थे आपको समूहित कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर, लालच देना चालू कर देते। हम कहा हमको लालच नहीं चाहिए, गेस्ट हाउस में बोला, मैंने खुलेआम बोला कि मुझे लालच नहीं चाहिए, हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हमारा जब संबंध आपसे खत्म हो गया तो हमारा पैसा दीजिए। कहानी खत्म, जब आपका टिकट नहीं हुआ तो हमारे पास जो हमने आपने जमीन लिखा है हमारा पैसा वापस करिए। तो वो समाज के लिए हमने बहुत विश्वास रखा उन पे। प्रत्याशी घोषित एक तरह से किया गया था, नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन आपको देख रहे हैं कि 6 महीने से लगभग प्रचार भी कर रही थी और लास्ट में आपका टिकट कट गया, इसका क्या कारण था? ये तो भाई शीर्ष नेत्री जाने की किस वजह से मेरा टिकट काटा। मैं तो लगातार 6 महीने से अपने क्षेत्र ग्राम विधानसभा में जाकर के घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रही कि हमारा जो समाज है, निषाद समाज, जो डॉक्टर साहब ने 5 हथियार दिए हैं, नारा, झंडा, चुनाव चिन्ह, नेता, पार्टी, 5 झंडे के तले मैं जाकर के समाज के बीच में अपनी बातें रख रही थी कि हमारा समाज अभी सोया, उसको जगाने के लिए उनके आदेशानुसार मैं घर घर जाकर के प्रचार प्रसार कर रही थी। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत, मेरे मान सम्मान के साथ बहुत अन्याय किए है, क्योंकि धन धर्म दोनों गया है मेरा। धन और धर्म के दोनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप ही बताइए, आपके घर की बहू बेटी, मैं मझमा विधानसभा के मझमा की बेटी हूँ और सिटी ब्लॉक की बहू हूँ। आप लोग बताइए कि जिसके घर की बहन बेटी के साथ ये सब अत्याचार होगा, उसको छलावा होगा, ये सब छल कपट किया जाएगा, कि जो रात दिन एक करके समाज के बीच में जाती थी, न खाने की चिंता, न परिवार की चिंता, न बच्चों की चिंता, सब कुछ छोड़ रखे अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करती थी, उसके साथ इस तरह के घटिया व्यवहार करने की क्या? जब आपको देना ही नहीं था, जब आपके पास आपके पार्टी के गठबंधन में आपको टिकट सीट नहीं मिला, तो आपको तो साफ बता देना चाहिए कि देखिए आप लोग प्रयास करते रहे, समाज है, अपने समाज के लोगों के बीच जाइए, अपनी प्रचार प्रसार करिए, हमें सीट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो साफ बताना चाहिए। 3-4 दिन तक हमको दिल्ली क्यों रोका गया? मतलब आपको आन वक्त मुझे धोखा दिया गया। नहीं, तो इस धोखे पर अभी आपके पति ने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप, कि लगभग कई लाख का गमन किया गया है, क्या है, सत्य है? भाई ये सत्य तो है ही, लिया गया है। जब पार्टी में हम है तो उतना तो करना पड़ेगा, खर्च हुआ है हमारा, तो मेरे पति ने तो गलत कह नहीं रहे हैं।
मैं कहना यही चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है मुझे न्याय मिले। मैडम, एक आप महिला होने के नाते आपको ठगा गया है, तो आप, क्योंकि बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी कहती है महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है, तो आप एक महिला होने के नाते, आपके पति भी बोल रहे हैं बार बार कि एक महिला होने के नाते अगर हमें नहीं देखना लेकिन एक महिला को देखना चाहिए था, तो आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बीजेपी सरकार से मुझे सहानुभूति है, मैं उस सरकार के लिए कुछ नहीं बोले। मैं बस, मेरी समस्या ये है कि मुझे निषाद पार्टी से जो मुझे आश्वासन मिला था, मैं आश्वासन के ऊपर समाज में जा रही थी, समाज मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं तो यहाँ तक कि मैं ग्राम सभा बीरपुर की ग्राम प्रधान भी हूँ। मैं समाज में इतना तक कहती थी कि जो मेरे ग्राम सभा के लोगों ने मुझ पर भरोसा दिया है, एक दिन जब मुझे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिल जाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मैं सारी ग्राम सभा में अपनी लड़कियों को 21,000 रुपए का अनुदान देती हूँ शादी में। मैं वही पूरे मझवा विधानसभा में लागू करती, लेकिन मैं तो हमेशा समाज सेवा का काम करती हूँ। मैं सहायक अध्यापिका थी, रिजाइन दे के समाज में आई हूँ। जैसा कि निषाद पार्टी एक शोषित वंचित पार्टी कहा जाता था, जिसमें सिर्फ गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ा जाता था, क्या पार्टी का नारा गलत है? ये तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। गलत है कि नहीं? पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, तो क्या कारण हुआ कि आप निषाद पार्टी में चली गई? ये तो वक्त की बात होती, राजनीति है, कब कहाँ फेरबदल होता है, तो भाई सामाजिक तौर पे हम लोग ऐसे कुछ वक्त की बात है। क्या इस कारण से हमने समाज पार्टी में गए थे, बसपा छोड़कर हमने निषाद पार्टी में इसलिए ज्वाइन किए थे कि वहाँ हमको लगा कि यही मेरी पार्टी है, यही मेरी मसीहा है, समाज को आगे बढ़ाना था, और इसलिए हमने उनको कैडर चुना और उन्होंने हमको बुलाकर कम से कम 3 घंटा समझाया।